बच्चों प्रीवियस वीडियो में चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.4 के हम 7 के थर्ड पार्ट कर चुके। तो 7 का फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। और इसका कंसेप्ट है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम ये वाली, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द 1/x। ये होता है बच्चों e के इक्वल, ठीक है ना। इसकी लिमिट आती है e के इक्वल। नेक्स्ट है, अगर दोनों तरफ लॉगरिथमिक अप्लाई कर दें तो log e की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, यानी कि log 1 प्लस एक्स होल रेज टू द 1/x इज इक्वल टू log e यानी कि 1। और लास्ट है लिमिट x अप्रोच टू 0 a रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये आ जाएगा log a के इक्वल। अगर बाई चांस यहाँ पर e है, लिमिट x अप्रोच टू 0 और e रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पर अगर e है तो ये आ जाएगा log e यानी कि 1। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये इस फेस में भी आ सकती है जो आपके सामने है, और ऐसे भी आ सकती है ये 1/x log 1 प्लस एक्स लिमिट x अप्रोच टू 0, ये भी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। और ये ऐसे भी आ सकती है बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई x, ये भी क्या आ जाएगा 1। अब देख लीजिए ये दोनों सेम टर्म है बिल्कुल, क्योंकि 1/2 जैसे 5 इंटू 1/2 है तो इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 इंटू 5 है तो आप इसको 5/2 ही लिख सकते हैं ना। तो ये तो सेम बात होगी। देखो 1/x मल्टीप्लाई में लिखें या सारे के नीचे x लिखें, एक ही बात है दोनों। यानी कि ये स्टेटमेंट आ जाए तो भी यही प्रॉपर्टी है और ये आ जाए तो भी यही है। अब इसके बाद ये कैसे आई, इसमें हमने लॉगरिथमिक का जो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू द n, उसको यूज़ किया है n log m, log m रेज टू द n यानी कि n log m को यूज़ किया बेटा। ये पावर सामने आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई अब देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं इसमें। और साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी करंट क्वेश्चन में। क्या है कि बेटा फैक्टर कर लेते हैं इसके हम, लिमिट x अप्रोच टू 0 एज इट इज़। इन दोनों में से a की पावर x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा b रेज टू द x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो b रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब b रेज टू द x सारे में से कॉमन आ जाएगा। देखिए b रेज टू द x माइनस 1, b रेज टू द x माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से b रेज टू द x माइनस 1, तो बच जाएगा यहाँ पर a रेज टू द x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय है बेटा एक्स स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑलरेडी है यहाँ पर चली हुई। अब जो एक्स स्क्वायर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं x और x में अलग अलग के नीचे। तो लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं साथ साथ, b रेज टू द x माइनस 1/x, देखो इसके नीचे अलग से रख दिया इसको मैंने। और नेक्स्ट है मेरे पास a रेज टू द x माइनस 1/x, यानी कि वापस मल्टीप्लाई करूँ मैं तो लोअर पार्ट की अपर पार्ट की मल्टीप्लाई देखो ये हो जाएगी इन दोनों का प्रोडक्ट, और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ बेटा। और अब ये px है, मान लो ये qx है, पूरे के बाहर लिमिट है तो लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट px के साथ अलग अलग जाएगी, qx के साथ अलग अलग जाएगी। अब इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया देखो x x x तीनों एक जैसे हो गए, ये 0 है ही, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा log b और इसका आंसर आ जाएगा log a, ठीक है ना। तो log a इंटू log b आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 7th का 5th पार्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें 10x आया हुआ है यहाँ पर और पिछले क्वेश्चन में x गिरा हुआ था। तो सबसे पहले तो हम इसी में क्या कर देते हैं, देखो x से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जो कि 13.3 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट x अप्रोच टू 0 10x/x क्या हो जाता है 1। तो ये 1 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। और बच जाएगा आपके पास ये क्वेश्चन 8 रेज टू द x माइनस 4 रेज टू द x माइनस 2 रेज टू द x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 10x/x, ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 के इक्वल, ठीक है ना।
अब देखो इसको ऐसे ही फैक्टराइज कर देता हूँ मैं, 4 रेज टू द एक्स कॉमन निकालूँ अगर इसमें से, इन दोनों में से, तो ये है 4 रेज टू द एक्स और इंटू 4 रेज टू द एक्स। अगर ऐसे करता हूँ मैं बच्चों देखो, यानी कि मेरे पास है 8 रेज टू द एक्स है, इसमें से 4 रेज टू द एक्स अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो कॉमन निकालते समय क्या है, हमने इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 4 रेज टू द एक्स इंटू 2 रेज टू द एक्स में, 8 रेज टू द एक्स को 4 रेज टू द एक्स कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, 2 रेज टू द एक्स, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 रेज टू द एक्स, और यहाँ से 4 रेज टू द एक्स बाहर गया, यहाँ पर बच जाएगा -1। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं बच्चों, लेकिन -1 कॉमन निकालेंगे तो फैक्टर में एक जैसा बच जाएगा, -1 कॉमन निकाल दिया, 2 रेज टू द एक्स -1 बच जाएगा, और लोअर पार्ट में क्या है एक्स स्क्वायर, और लिमिट चली हुई है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, तो बिल्कुल सेम हो गया। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा, उसमें एक भी था, इसमें 4 और 2 है, तो 2 रेज टू द एक्स -1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच गया 4 रेज टू द एक्स -1, और लोअर पार्ट में एक्स स्क्वायर था वो इसके नीचे अलग अलग रख दिया, और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 यहाँ पर है ही, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम दोनों के साथ तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 2 रेज टू द एक्स -1 बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एंड 4 रेज टू द एक्स -1 बाई एक्स, ये आ जाएगा log 2 के इक्वल, और ये आ जाएगा log 4 के इक्वल, ये आपका आंसर आ जाएगा log 2 इंटू log 4, प्रोडक्ट है दोनों के बीच में। नेक्स्ट बच्चों 7th का 6 पार्ट, तो अपर पार्ट तो बिल्कुल सेम है भाई, अपर पार्ट के अकॉर्डिंग लोअर पार्ट में क्या आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो फिलहाल मैं ऐसे ही कर लेता हूँ इसको, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 15 रेज टू द एक्स -5 रेज टू द एक्स -3 रेज टू द एक्स +1, तो बेटा इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये पोर्शन इसके नीचे लिख देता हूँ, √2 -1 प्लस कोस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट, तो इसका तो आंसर जान ही गया आपके, आया log 5 log 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे ठीक वैसे ही करेंगे इसको सोल्व हम, और इसके ऊपर मैं लिमिट अलग से अप्लाई कर देता हूँ अब, ठीक है ना, इसके ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट अब इसका आंसर लिखूँगा मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख कर, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 5 रेज टू द एक्स -1 एंड 3 रेज टू द एक्स -1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों, और एक्स स्क्वायर इसके नीचे अलग से आएगा, इसके नीचे अलग से आएगा, सारे के बाहर लिमिट है तो लिमिट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो इसका आंसर आ गया log 5 और इसका आंसर आ गया log 3, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में ये चला हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये तो हमने अभी अभी सोल्व किया था, 3 क्वेश्चन हो चुके ऐसे, पहले वाला क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में था, दूसरे वाला क्वेश्चन 8 रेज टू द एक्स 4 रेज टू द एक्स 2 रेज टू द एक्स था, तो उसका आंसर आ गया था log 4 log 2, पहले वाले का आंसर आ गया था log a इंटू log b, इसका आंसर आ गया log 5 इंटू log 3, तो बच जाता है ये पोर्शन, और ये बिल्कुल ईजी है, हिंट दिखाने लग रहा है आपको कि रैशनलाइज किया जाएगा यहाँ पर, तो रैशनलाइज मैं अभी कर देता हूँ इसको बच्चों, √2 -1 प्लस कोस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी आ गया बेटा √2 और +1 प्लस कोस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट, ऐसे मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। देखो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना, तो अब क्या हो गया देखो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, log 5 इंटू log 3 एज इट इज़, और ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर और √2 +1 प्लस कोस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ बच्चों लोअर पार्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2 हो गया एंड b स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा, और 1 प्लस कोस बच जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -1 माइनस कोस एक्स, -1 माइनस कोस एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो भाई log 5 log 3 एज इट इज़ यहाँ वाला, और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये है बेटा एक्स स्क्वायर √2 + 1 + cos x अंडर द स्क्वायर रूट, और लोअर पार्ट में आ गया आपका 1 - cos x। ठीक है ना, लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म ही आने लग रहा है निश्चित तौर पर। तो क्या करेंगे 1 - cos x और x के लिए तो बहुत बार आ चुके आपके सामने, log 1 - cos x का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 ऐसे होगा। इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा देते हैं क्योंकि ये 0 बनाता ही नहीं बच्चों, √2 और +1 + cos x अंडर द स्क्वायर रूट, ऐसे। तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं इसका, देखिए यही कर देता हूँ बेटा मैं। देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पहले आपको, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 4/2 जो है वो 2 बाहर निकल जाएगा इसका ऐसे, और ये x/2 का स्क्वायर होगा, ये sin x/2 का स्क्वायर होगा, तो कुल मिलाकर x/2 और डिवाइडेड बाई sin x/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और जो लिमिट है वो स्क्वायर के अंदर चली जाएगी। x अगर 0 को अप्रोच करता है तो x/2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 2 से इधर डिवाइड किया, 2 से इधर, अब ये क्या आ जाएगा बच्चों 1, ये आ जाएगा आपका 1 यहाँ पर, देखो ये प्रॉपर्टी लग गई 1, ठीक है ना। sin x/x लिखो या x/x, x/sin x, लिमिट x अप्रोच टू 0 क्या होता है 1। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यानी कि √2 + √2 क्या आ गया 2√2। लिमिट लगाने के बाद ये आ गया बच्चों 2√2, तो बाहर है 2 तो क्या आ जाएगा 4√2, 2 बाहर है, 2√2 यहाँ से आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो 4√2 आ जाएगा, और साथ में ये था log 5 log 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, और प्रैक्टिस इसकी एक बार ज़्यादा कर लेना थोड़ी सी। नेक्स्ट है बेटा 8th का फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट देख लीजिए। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, देखो एक ये वाली और एक ये लॉगरिथमिक वाली। तो सबसे पहले इसको x से डिवाइड मैं कर देता हूँ और x से मल्टीप्लाई, ताकि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके इसको हम log 3 बना सकें। तो लिमिट जो है बच्चों अपर पार्ट पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, log 1 + 3x डिवाइडेड बाई x, और लोअर पार्ट पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 और 3⁻x - 1/x। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा log 3। इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें हम, देखो मैंने बताया था 1/x यहाँ पर ऊपर भी मिल सकता है आपको, 1/x यहाँ भी मिल सकता है, और x इसके नीचे भी लिखा जा सकता है, ये वाला x। तो ये x, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम होंगी, और लिमिट 0 होगी, तभी आंसर क्या आएगा 1 आएगा इसका। तो देखो ये 3x है, तो ये x है, तो इसको 3 से आपने डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 बाहर जा सकता है बच्चों, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब x 0 को अप्रोच करता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई इधर करें, 3 से इधर करें, यानी कि x अगर 0 को अप्रोच करता है तो 3x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो ये बेटा ये सारा क्या आ गया आपका 1, और ये क्या आ गया log 3, तो आंसर आ गया आपका 3/log 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट, तो हिंट यहाँ से मिलता है कि ये प्रॉपर्टी अगर यूज़ हो जाए log 1 + x, क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक आया हुआ है, तो देखो इस प्रॉपर्टी को यूज़ तभी कर सकते हैं लिमिट जब 0 को अप्रोच करती हो। तो ये 0 को अप्रोच नहीं करता, ये 5 को अप्रोच करता है, तो 0 को कौन अप्रोच करेगा, x - 5 जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। चाहें तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, x की जगह 5 - h या 5 + h, या फिर आप कर सकते हो बेटा इसमें 5 ऐड कर लीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। लिमिट x अप्रोच टू 5, और लॉगरिथमिक के अंदर हम 5 ऐड कर लेते हैं और 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 ऐड कर दिया, और ये माइनस का log 5 ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई x - 5। आपका आंसर बिल्कुल आने वाला है। देखिए अब log m - log n यूज़ कर लेते हैं। log m - log n होता है बच्चों log m/n,
ये होता है बेटा log m माइनस log n। तो ये यूज कर लेते, ये m का काम करेगा, ये n का। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 और ये आ गया log m, ये तो m आ गया और ये आ गया n, ये n आ गया आपका, log m बाई n हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ऑलरेडी है यहाँ पर। अब ये जो 5 है ये अलग अलग के नीचे रख देते हैं हम, देखो इसके नीचे अलग रख देते हैं, इसके नीचे अलग। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 ये हो गया आपका log 1 प्लस, यानी कि इसके नीचे रखा तो कैंसिल हो गया, देखो 5 को 5 के नीचे रखेंगे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और x माइनस 5 के नीचे अलग से रख देते हैं इसको, और डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब बेटा अगर x 5 को अप्रोच करता है तो x माइनस 5 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 5 इसमें से, तो x माइनस 5 करेगा 0 को अप्रोच। अब देखो ये प्रॉपर्टी तभी यूज़ होगी जब ये x और ये x बिल्कुल सेम होंगे, यानी कि ये ट्रम और ये ट्रम बिल्कुल सेम होगी और लिमिट 0 होगी। तो यहाँ पर क्या है x माइनस 5 बाई 5, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता, इसको चेंज कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया लोअर पार्ट को। अब ये जो 1/5 है इसको आप बाहर निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है 1/5 को, ठीक है ना। तो ये आ गया x माइनस 5/5, x माइनस 5/5, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड इधर कर दूंगा, 5 से डिवाइड इधर कर दूंगा, तो ये सारा का सारा क्या हो गया 1/5 हो गया। ये सारा का सारा क्या हो गया बच्चों log e यानी कि 1, और बाहर क्या है 1/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट है बच्चों 8th का थर्ड पार्ट, फिर से वही केसेस अराइज होने लग रहा है बच्चों। देखो log है यहाँ पर log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो ये मैंने ऐड और सपरेट किया था, ये तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, सीधा सीधा log m बाई n लगाएंगे यहाँ पर हम, लिमिट x अप्रोच टू 0 और log m बाई n लगाएंगे बेटा, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स बाई ए। इस तरीके से देखो लोअर पार्ट में x ऑलरेडी चला हुआ है ही, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 और log a के नीचे a रखेंगे 1 आ जाएगा, और x के नीचे रखेंगे a, x बाई a आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको a से डिवाइड कर दिया मैंने और a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/a को बाहर निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसका वेरिएबल केवल x है, बाकी सारा कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट a कांस्टेंट। अब बेटा क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड इधर कर दिया मैंने, a से डिवाइड इधर करेंगे तो x बाई a अप्रोच करेगा 0 को। अब देखिए आप यहाँ पर ये ट्रम और ये ट्रम बिल्कुल सेम होगी, जैसे यहाँ पर है x और x, और लिमिट क्या है 0, यहाँ पर भी लिमिट क्या है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका इस सर्कल लगा दिया मैंने, इसका आंसर आ जाएगा log e यानी कि 1। तो 1 की 1/a के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1/a के इक्वल। नेक्स्ट है बेटा इसका फोर्थ पार्ट, तो भाई यही प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, दिखाई देने लग रहा है लॉगरिथमिक आपको, लेकिन उससे पहले बेटा मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ log m टू द बेस n की, यह आ जाएगा log m बाई log n, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम log m बाई log n। तो भाई लिमिट x अप्रोच टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log a, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म हो गई आपके पास, 4 टर्म बनाएंगे फिर 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो ये वाला log a ऊपर चला जाएगा इसमें। देखो ये अकेला था x माइनस 2 और ये इकट्ठा था, तो log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log a, तो बेटा इसके नीचे 1 लगाया हमने, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो log a ऊपर चला जाएगा आपका, तो log a ऊपर जाएगा, और साथ साथ बाहर भी लिख देता हूँ मैं इसमें को, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, a कांस्टेंट है तो लॉगरिथमिक ऑफ a भी क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे 2 कांस्टेंट है तो log 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी कांस्टेंट, जो भी आएगी, ठीक है ना।
तो log a क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये आ गया बच्चों, ये बाहर निकल गया, ये बच गया आपके पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई log x माइनस 1। बस इसका रेसिप्रोकल आ गया, ये टर्म ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई। आंसर तो 1 ही रहेगा क्योंकि रेसिप्रोकल होकर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको, 1 ऐड किया इसमें, 1 सब्ट्रैक्ट किया, log a एज इट इज़ लिमिट x अप्रोच टू 2 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई log x माइनस 1 प्लस 1। इस तरीके से 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर दिया ये, और सब्ट्रैक्ट और कर देता हूँ इसको, देखो तो log a एज इट इज़ और लिमिट x अप्रोच टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है ना, ये 1 हो गया और प्लस x माइनस 2। अब देखो इसका रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल करके दिखाना आपने तो इस तरीके से कर सकते हो, 1 बाई log x, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और लिमिट है बच्चों, लिमिट अपर पार्ट के साथ अलग लग जाएगी, लोअर पार्ट के साथ अलग लग जाएगी। ठीक है ना, लिमिट क्या थी आपकी, x अप्रोच टू 2 थी लिमिट, देखिए x अप्रोच टू 2, और यहाँ पर भी क्या है, x अप्रोच टू 2। लेकिन अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो x माइनस 2 अप्रोच टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, मतलब 0, x माइनस 2 अप्रोच करेगा 0 को। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा log e यानी कि 1, और x अगर 2 को अप्रोच करता है तो 1 किसको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली 1 को। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 1 बाई 1 यानी कि 1, और log a इंटू 1 यानी कि log a। ज़रूरी नहीं यहाँ पर 1 के मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मेरे पास 3/4 है तो उसको मैंने लिख दिया 1/4/3। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/4/3। ऐसा क्यों किया मैंने, बिल्कुल इसकी शेप बनाने के लिए कि log की टर्म ऊपर हो जाए, x नीचे हो जाए। इसमें क्या था, उल्टा था, x माइनस 2 ऊपर था और ये नीचे था, तो मैंने इसको पलट दिया यानी कि 1 के नीचे लिख दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बच्चों करना, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 1। x 2 को अप्रोच करता है तो x माइनस 2 अप्रोच करेगा 0 को, 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 इधर, तो इसी का आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, 1 इंटू log a क्या आ जाएगा, log a। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, log 1 प्लस एक्स क्यूब बाई साइन क्यूब एक्स। तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी दिखाई देने लग रही है साइन एक्स बाई एक्स की, तो एक्स क्यूब से इसको मैंने डिवाइड कर दिया और एक्स क्यूब से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये जो लिमिट है ये अलग अलग पर अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना, अलग अलग के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने। अब देखो बच्चों, साइन एक्स बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा ये, साइन एक्स बाई एक्स का क्यूब ऐसे, और लिमिट जो है बेटा वो क्यूब के अंदर से ली जाएगी। और ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं 13.3 में, एलिमेंट बुक की 13.3 एक्सरसाइज में। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो बच गया आपके पास ये लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब मैंने बताया था आपको इस प्रॉपर्टी में ये टर्म सेम होंगी तभी आंसर आएगा आपका 1। तो ये टर्म सेम, ये यहाँ पर x है, एक्स क्यूब नहीं है, तो क्यूबिक बोथ साइड कर देते हैं। x अगर 0 को अप्रोच करेगा बच्चों तो एक्स क्यूब भी क्या करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ऐसा करके ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, और इसका आंसर आ गया 1, और 1 इसका आंसर आ गया था यानी कि 1 का क्यूब, तो 1 ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।